नमस्कार दोस्तों, आज के इस दौर में शेयर मार्केट ने कमाल कर दिखाया है। कई लोगों ने लाखों नहीं करोड़ों कमाए हैं। जिस किसी ने समय पर निवेश किया उसने अपना भविष्य सुनहरा बना लिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या हर कोई इस सफ़र में शामिल हो सकता है? जी हाँ, LIC इसके लिए लेकर आया है अपना LIC निवेश प्लस प्लान टेबल नंबर 749, जो कि आपको मार्केट की हाई रिटर्न्स तो देता ही है, साथ में आपके परिवार के लिए सुरक्षा भी प्रदान करता है। ये एक ऐसा यूलिप प्लान है जिसमें आप FD की तरह सिंगल प्रीमियम जमा करवाते हैं और LIC के एक्सपर्ट्स आपके इस पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और उसमें जो प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ चार्जेस डिडक्ट करके बाकी का प्रॉफिट आपको मिल जाता है। तो चलिए जानते हैं LIC के इस अद्भुत प्लान के फीचर्स, बेनिफिट्स एक एग्जांपल के साथ। इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि इसके सभी बेनिफिट्स आप अच्छी तरह समझ सकें। पहले हम ये देखेंगे कि ये प्लान कौन कौन ले सकता है। इस प्लान को लेने के लिए मिनिमम एज है 90 दिन और इसमें ऑप्शन 1 और 2 कोई भी ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं। इन ऑप्शंस के बारे में हम आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस तरह 90 दिन का बेबी भी इस प्लान को लेने के लिए एलिजिबल है। मैक्सिमम एंट्री एज है 70 साल अगर ऑप्शन 1 चूज़ की है, और अगर ऑप्शन 2 चूज़ की है तो उसके लिए मैक्सिमम एज 35 साल है। इसमें मिनिमम मैच्योरिटी एज 18 साल है और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 85 साल है अगर ऑप्शन 1 चूज़ की है, और 50 साल है अगर ऑप्शन 2 चूज़ की है। तो ऑप्शन नंबर 1 में 1.25 टाइम्स ऑफ सिंगल प्रीमियम का इंश्योरेंस रिस्क मिलेगा और ऑप्शन 2 में 10 टाइम्स ऑफ सिंगल प्रीमियम जो आप पे करेंगे उसका रिस्क कवर अवेलेबल है। इसमें प्रीमियम पेइंग मोड सिंगल है, यानी से एक ही इंस्टॉलमेंट में आपको प्रीमियम देना है। इसमें मिनिमम प्रीमियम के अमाउंट है 1.25 लाख और मैक्सिमम प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं है। पॉलिसी टर्म, इसमें पॉलिसी टर्म 10 साल से 25 साल है और आप इसमें कोई भी टर्म चूज़ कर सकते हैं, पर इसमें एज एंट्री के हिसाब से पॉलिसी टर्म सिलेक्ट करना होगा। जैसे आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर ऑप्शन 1 चूज़ करनी है और एज 25 साल तक होनी चाहिए तो उस केस में 10 to 25 ईयर्स का टर्म्स अवेलेबल है, जिसमें कि आपको बेसिक सम एश्योर्ड का 1.25 टाइम्स सिंगल प्रीमियम का मिलेगा। अगर एज 26 साल से 30 साल तक है तो उस केस में आपको टर्म 10 से 20 साल की रखनी होगी। इसमें आपको बेसिक सम एश्योर्ड का 10 टाइम्स ऑफ सिंगल प्रीमियम मिलेगा। इसी तरह ऑप्शन 2 में अगर आपकी एज 31 से 35 साल के बीच में है तो आप 10 साल से लेकर 20 साल तक के टर्म चूज़ कर सकते हैं और इस केस में बेसिक सम एश्योर्ड का 10 टाइम्स ऑफ सिंगल प्रीमियम रिस्क कवर मिलेगा। जब आप ये प्लान परचेज़ करते हैं तो आपको फ़ंड टाइप चूज़ करना होता है। इसमें 4 तरह के फ़ंड्स अवेलेबल हैं, आप इस स्क्रीन में देख पा रहे हैं। जैसे पहला फ़ंड है बॉन्ड फंड। अगर आप अपने बॉन्ड फंड सेलेक्ट करते हैं तो इसमें LIC आपके पैसे नॉट लेस देन 60%, मतलब 60% तक आपके पैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगाएगी और शॉर्ट टर्म मार्केट में 40% ज़्यादा से ज़्यादा लगाएगी और लिस्टेड इक्विटी शेयर मार्केट में कोई पैसा नहीं लगेगा। इस तरह ये लो रिस्क फंड की कैटेगरी में आता है। अगर आप सिक्योर्ड फंड चूज़ करते हैं तो इसमें आपका कम से कम 45% और ज़्यादा से ज़्यादा 85% तक इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट होगी और 40% ज़्यादा से ज़्यादा तक शॉर्ट टर्म मार्केट इंस्ट्रूमेंट में लगेगा और इक्विटी मार्केट में नॉट लेस देन 15% एंड नॉट मोर देन 55% तक उसमें लगाया जाएगा। इस तरह ये लो टू मीडियम रिस्क में आता है।
तीसरा फंड है बैलेंस फंड। इस केस में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में कम से कम 30% और ज़्यादा से ज़्यादा 70% तक इन्वेस्ट किया जाएगा, और शॉर्ट टर्म मार्केट मनी इंस्ट्रूमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा 40% तक इन्वेस्ट होगा, और इक्विटी मार्केट में नॉट लेस देन 30% एंड नॉट मोर देन 70% इन्वेस्ट किया जाएगा, जो कि मीडियम रिस्क में आएगा। इस तरह आप ग्रोथ फंड में भी देख सकते हैं, इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में कम से कम 20% और ज़्यादा से ज़्यादा 60% तक इन्वेस्ट होगा, और शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में नॉट मोर देन 40% इन्वेस्ट होगा, और इक्विटी शेयर्स में नॉट लेस देन 40% एंड नॉट मोर देन 80% के हिसाब से इन्वेस्टमेंट होगी, और ये हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है। आप अपना ये फंड चूज़ कर सकते हैं अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से। स्विचिंग ऑफ फंड्स, आप अपने प्रॉफिट के हिसाब से या शेयर मार्केट के मुताबिक अपने पैसे को एक फंड से दूसरे फंड में शिफ्ट कर सकते हैं, और ये आपको 1 साल में आप 4 ऑप्शंस फ्री मिलेंगी, और उसके बाद ₹100 पर स्विच चार्जेस लिए जाएंगे। गारंटेड एडिशंस, इस प्लान की एक और ख़ासियत ये है कि इसमें आपके फंड वैल्यू में LIC द्वारा गारंटेड एडिशंस किए जाते हैं। जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पॉलिसी के 6वें साल के बाद आपके पोर्टफोलियो में 3% के गारंटेड एडिशंस एनुअल ऐड किए जाएंगे, और इसी तरह 10वें साल, 15वें साल और 20वें साल में ऐड किए जाएंगे। इस तरह 25वें साल में आप देख पा रहे हैं 7% गारंटेड एडिशंस आपके पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएंगे, और ये आपके यूनिट वैल्यू की तरह इसमें ऐड किए जाएंगे। अब हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इस प्लान को समझेंगे। मिस्टर रोहन कुमार, जिसकी उम्र 5 साल है, उसके माता पिता अपने बच्चे के नाम पर ये पॉलिसी लेते हैं, और उन्होंने पॉलिसी टर्म चूज़ की है 25 साल, और इसमें उन्होंने सिंगल प्रीमियम देना है 1.50 लाख, और उनका इस तरह बेसिक सम एश्योर्ड होगा 1.87 लाख, क्योंकि उन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ की है, और इसमें उनको 1.2 टाइम्स ऑफ सिंगल प्रीमियम बेसिक सम एश्योर्ड मिलेगा। इसमें उन्होंने ग्रोथ फंड को चूज़ किया है, और इस तरह इसमें इनिशियल NAV परसेंटेज है 10 रुपये, और ग्रोथ NAV परसेंटेज जो कि पेरेंटली LIC की है वो है 12 रुपये, और इस हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं तो इसमें 25 साल के बाद एक्सपेक्टेड रिटर्न आएगी 23.68 लाख अप्रॉक्सीमेटली, जिसके लिए आपने केवल 1.5 लाख रुपये इन्वेस्ट किए हैं। डेथ क्लेम बेनिफिट, अब हम देखेंगे कि इसमें डेथ क्लेम बेनिफिट किस तरह कैलकुलेट होगा। अगर बीमाकर्ता किसी अनहोनी से अपने परिवार में बिफोर कमेंसमेंट ऑफ रिस्क नहीं रहते, तो उस केस में उनको यूनिट फंड वैल्यू जो कि उनकी डेट ऑफ डेथ पर होगी उनको नॉमिनी को मिल जाएगी। अगर बीमाकर्ता की डेथ आफ्टर डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क के बाद होती है, उस केस में हायर ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड लेस पार्शियल विड्रॉल्स अगर उन्होंने पिछले 2 साल में कोई की हैं वो उसमें लेस की जाएंगी, और यूनिट फंड वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ इंटीमेशन ऑफ डेथ, इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो उनके नॉमिनी को मिल जाएगा। पार्शियल विड्रॉल्स, इस प्लान में 5 साल का लॉक इन पीरियड फिक्स किया गया है, और 5 साल के बाद आप इसमें विड्रॉ कर सकते हैं, पर उसकी एक कंडीशन है कि उस समय या तो बच्चे की एज 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, और ये पार्शियल विड्रॉल इन द फॉर्म ऑफ फिक्स अमाउंट या फिक्स नंबर ऑफ यूनिट्स में भी हो सकती है। इसमें पार्शियल विड्रॉल के लिए परसेंटेज फिक्स की गई है कि आप कितने परसेंटेज तक विड्रॉ कर सकते हैं। इस स्क्रीन पर आप देखेंगे कि पॉलिसी के 6वें और 10वें साल में 15% के यूनिट फंड तक विड्रॉ हो सकता है, और 11वें और 15 साल के पॉलिसी ईयर में 20% ऑफ परसेंटेज ऑफ यूनिट फंड विड्रॉ हो सकता है। इसी तरह 16वें से 20वें साल तक 25%, और 21वें और 25 साल के पॉलिसी ईयर में 30% तक यूनिट फंड की परसेंटेज विड्रॉ हो सकती है। अब हम देखेंगे इसमें
कौन कौन से चार्जेस LIC द्वारा लिए जाते हैं। इसमें एलोकेशन चार्जेस परसेंटेज ऑफ सिंगल प्रीमियम के हिसाब से लिए जाएंगे। अगर ऑनलाइन परचेज आपने की है तो उसमें सिंगल प्रीमियम का 3.30% चार्ज देना होगा, और अगर ऑनलाइन परचेज पॉलिसी की है तो उस केस में 1.50% ऑफ सिंगल प्रीमियम चार्जेस पे करने होंगे। मोरालिटी चार्जेस, इसका मतलब है जो लाइफ इंश्योरेंस रिस्क दिया जाता है उसके लिए ये चार्जेस डिडक्ट किए जाते हैं। ये चार्जेस एज के हिसाब से और सम एश्योर्ड के हिसाब से लिए जाते हैं, और इस प्लान में पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं लिए जाते। एक्सीडेंट बेनिफिट चार्ज, अगर आपने एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर लिया है तो ये चार्जेस आपसे लिए जाएंगे जो कि यूनिट फंड वैल्यू के हिसाब से डिडक्ट होंगे, और ये चार्जेस 40 पैसे पर 1000 के हिसाब से लिए जाते हैं, और अगर पुलिस ऑफिशियल हैं तो उसके लिए ये चार्जेस 80 पैसे पर 1000 सम एश्योर्ड होंगे। फंड मैनेजमेंट चार्ज, ये चार्जेस कंप्यूटेशन ऑफ NAV के टाइम पे लिए जाते हैं जो कि आपके नेट एसेट वैल्यू से डिडक्ट होते हैं, और इसमें 1.35% ऑफ यूनिट फंड अंडर एनफोर्स पॉलिसी फॉर ऑल पॉलिसी फंड्स के लिए लिए जाते हैं, और अगर आपके पैसे डिसकंटिन्यूड पॉलिसी फंड में ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो उसमें 0.50% पर एनम ऑफ यूनिट फंड के हिसाब से आपसे ये लिए जाएंगे, और ये चार्जेस डिडक्ट करने के बाद नेट एसेट वैल्यू यानी NAV डिक्लेयर की जाएगी। सरेंडर ऑफ द पॉलिसी, इसमें पॉलिसी को किसी भी समय सरेंडर करवाया जा सकता है, पर इसमें क्योंकि 5 साल का लॉक इन पीरियड फिक्स किया गया है, और अगर बीमाकर्ता इस 5 साल के अंदर अंदर पॉलिसी सरेंडर करवाते हैं उस केस में उनके यूनिट फंड की वैल्यू को मॉनेटरी अमाउंट में मतलब मनी रुपीज़ में कन्वर्ट किया जाएगा, और लॉक इन पीरियड के 5 साल के बाद ये रकम वापस मिल जाएगी। और अगर लॉक इन पीरियड के 5 साल के बाद सरेंडर पॉलिसी करते हैं तो उसमें फ़ंड वैल्यू जो भी होगी वो पॉलिसी होल्डर को मिल जाएगी, और इसमें लोन की अवेलेबिलिटी नहीं है। फ्री लुक पीरियड, इसमें आपको 30 दिन का फ्री लुक पीरियड मिलता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको पॉलिसी की कोई टर्म एंड कंडीशंस एक्सेप्ट नहीं है और या आप उससे सहमत नहीं हैं तो आप पॉलिसी मिलने के 30 दिन के अंदर अंदर अपनी पॉलिसी LIC को वापस कर सकते हैं और अपने पैसे वापस ले सकते हैं। तो ये था LIC का यूलिप प्लान निवेश प्लस टेबल नंबर 749, जो कि आपको शेयर मार्केट की हाई रिटर्न्स के साथ साथ परिवार के लिए इंश्योरेंस रिस्क भी प्रदान करता है। अगर आपके पास इस वीडियो से जुड़ा कोई डाउट है या कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करके मुझे प्रोत्साहित ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप अपडेट रह सकें। अंत में अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे हैप्पी।